जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। जब परेशानी आएगी तब काम करने की जरूरत नहीं है, काम हमेशा उससे पहले करके रख लेना चाहिए। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूंगी वो आप सब में से ही एक हैं जिन्होंने हमारे साथ अपनी डिवाइन जर्नी शेयर करी है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सब हमें इतने प्यारे प्यारे सत्संग भेज रहे हैं। ऐसे ही निरंतर सेवा करते रहें। आज जो आप सत्संग सुनोगे वो आकांक्षा आंटी जी के, और आंटी जी अपनी जगह जो है गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। आंटी जी ने हमें बहुत ही अद्भुत और चौंका देने वाला सत्संग शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसा ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज मैं साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश यह रहती है जो ये ब्लेस सत्संग आप सबको सुनाते हैं वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और ब्लेस हो सके। इसलिए सब संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है आज आप जो सत्संग सुनने उससे आपको अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। तो चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। मैं 2023 के मार्च में गुरु जी से जुड़ी। इससे पहले मैंने उनके बारे में सिर्फ सुना था। फिर मैं इतनी भाग्यशाली थी कि मेरी शादी ऐसे परिवार में हुई जहाँ गुरु जी मिले। यद्यपि हमारे प्रत्येक कमरे में गुरु जी का स्वरूप था, फिर भी उनके बारे में बातचीत न्यूनतम थी। मेरे ससुराल वालों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और इससे जाहिर तौर पर उनका विश्वास कम हो गया था, लेकिन उनकी उपस्थिति निर्विवाद थी। कभी कभी जब मैं बाबा जी प्रकाश या सेवा कर रही होती थी और अरदास कर रही होती थी तो मैं देखती थी कि गुरुजी के स्वरूप में अत्यधिक चमक और मुस्कान होती थी। एक दर्शन ऐसा भी था जिसमें मैंने उन्हें मुझ पर गुलाबों की वर्षा करते हुए देखा। मेरे संबंध से पहले वाले महीने में मैं परेशान थी और मुझे गंभीर चिंता थी। अपनी शाम की सैर के दौरान मैंने शब्द सुनने का सहारा लिया। एक दिन मुझे शुक्र करा तेरा गुरुजी सुनने का मौका मिला। इससे मुझे बहुत शांति मिली। साथ ही मैंने गुरुजी से सवाल करना शुरू कर दिया। उन्होंने इतने सारे लोगों को आशीर्वाद दिया और इतने सारे चमत्कार किए, हालांकि उन्होंने यह नहीं सोचा कि मुझे उनकी आवश्यकता थी। उन्होंने मुझे अपनी उपस्थिति क्यों नहीं दिखाई, उन्होंने आकर मुझे आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। मेरा उलाहना जारी रहा। एक दिन एक आग्रहपूर्ण विचार बड़ा हुआ और मेरे दिमाग में घर कर गया। जिस दिन मैं गुरुजी को सत्संग के माध्यम से घर ले आऊंगी मेरी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। दरअसल मैं पिछले कुछ महीनों से अपने ससुराल वालों से सत्संग आयोजित करने के लिए कह रही थी, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके क्योंकि कुछ न कुछ हमें व्यस्त रखता था। मुझे आश्चर्य हुआ, इस बार मेरे ससुराल वालों ने मुझे बताया कि वो होली के आसपास एक सत्संग करने की योजना बना रहे थे। मैं बहुत खुश थी। हमें त्योहार के समय सत्संग करने से बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी क्योंकि भक्त उपलब्ध नहीं हो सकते थे, लेकिन हम आगे बढ़े। नियत दिन पर हमें 70 से भक्तों की संगत का स्वागत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने खुशी खुशी घर को खुद ही सजाया था। मैंने भी सेवा की और अनेक भक्तों ने मुझे आशीर्वाद दिया। एक महिला भक्त ने मुझसे कहा कि मुझे अपनी इतनी सेवा करते हुए देखकर खुशी हुई और मैं एक पवित्र आत्मा थी। मैं अपने आप को रोने से नहीं रोक सकी और गुरुजी को धन्यवाद दिया। हमने रात भर उनका दरबार छोड़ दिया, क्षेत्र को साफ किया और सभी चढ़ावे हटा दिए। गुरुजी मुझे नींद में दर्शन देने आए। मुझसे कहा, हमने उनका पानी का गिलास भी उठा लिया है। मैंने सोचा कि यह सिर्फ एक सपना था। मेरे ससुराल वालों ने मुझे सुधारा। उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे आशीर्वाद देने और सत्संग कैसे आयोजित किया जाए इस पर मार्गदर्शन देने आए थे। मुझे कई दिनों तक अपराध बोध महसूस हुआ और मैं उनसे माफी मांगती रही। एक सप्ताह बाद उन्होंने न केवल मुझे मेरे जीवन की सबसे अच्छी खबर का आशीर्वाद दिया बल्कि फिर से मेरी दृष्टि में आए और मुझ पर गुलाबों की वर्षा की। तब से वह मेरे जीवन का एक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। अनुभवों के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं जिससे मुझे आगे बढ़ने में मदद मिल सकी। मार्च 2023 से 5 महीने पहले मैंने लगभग 500 नौकरियों के लिए आवेदन किया था और कोई भाग्य नहीं था जिसने मेरा भाग्य साथ दिया हो। मई के पहले सप्ताह के दौरान मुझे उस नौकरी से खारिज कर दिया गया जिसमें मेरी रुचि थी और मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। मैंने अपना तो गुरुजी के पास रखा और अनुमान लगाया कि यह वही चाहते थे। अगले सप्ताह जिन लोगों ने मुझे स्वीकार कर दिया था वे मेरे पास पहुंचे और कहने लगे कि एक गाँव आया है और वे मुझे काम पर रखना चाहेंगे। यह मुझे अब तक मिली सबसे अच्छी खबर थी और मैं बहुत खुश थी। मैं जानती थी कि यह सब गुरुजी के आशीर्वाद से ही हुआ है। फिर मेरे सामने एक और चुनौती थी। वर्तमान कंपनी ने मुझे नोटिस अवधि 2 महीने की थी। मैं चाहती थी कि वे इस अवधि को कम कर दे ताकि मैं जाकर अपने माता पिता से मिल सकूं जो दुबई में बसे हुए हैं। मेरा नियुक्ति का अड़ा हुआ था और मैं एचआर और अपने बॉस के बीच आती जाती रही। एक शुक्रवार को मैंने गुरुजी से कहा कि देखिए मेरी आखिरी कोशिश है, अगर यह काम कर गया तो बढ़िया, यदि नहीं तो वह भी ठीक था। मैंने प्रार्थना की कि वह मेरे लिए जो भी सर्वोत्तम हो कर दें। उनकी दिव्य इच्छा पर अपना विश्वास दृढ़ता से रखते हुए मैंने मंत्र जाप
सुना। उस दिन दोपहर 1 बजे तक मेरी नोटिस अवधि कम कर दी गई और मामला मिनटों में सुलझ गया। गुरुजी के साथ जुड़ना और उनकी संगत का हिस्सा बनना मेरे लिए सचमुच सौभाग्य की बात है। मैं जानती हूँ कि मैं गलतियां करूंगी बहुत सारी, लेकिन उनके आशीर्वाद की शरण में मैं केवल एक बेहतर इंसान बनने की आशा कर सकती हूँ। मेरा हाथ थामने और मेरा नाम मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद गुरुजी। मुझे आशा है कि मैं अपने जीवन के हर गुजरते पल के साथ इन आशीर्वाद पर खरा उतर सकूं। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम बनीता मल्होत्रा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। गुरुजी ना केवल अपने अनुयायियों की बल्कि समस्त मानव जाति की रक्षा करते हैं। इसका पता तब चला जब मुझे मुंबई से दुबई, जिस शहर में मैं अपने पति और बच्चों के साथ रहती हूँ, की वापसी उड़ान में मौत को मात देने वाला अनुभव हुआ। दुबई में ही मैं पहली बार गुरुजी के सत्संग में भाग लेने के बाद उनकी संगत का हिस्सा बनी। मैं निष्ठा के बजाय जिज्ञासावश आस्था सभा में गई थी, लेकिन इससे मुझे सांत्वना, शांति मिली। उस समय मेरे पति के स्वास्थ्य समस्याओं और हमारी वित्तीय समस्याओं के कारण मैं दैवीय हस्तक्षेप की तलाश में थी। जब मुझे अपने भाई के लिए प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मुंबई जाना पड़ा, जो उनकी मृत्यु के 1 साल बाद 23 अप्रैल को आयोजित की गई थी, जो ईद समारोह का पहला दिन था, जिससे छुट्टियों का मौसम शुरू हुआ, तो वह काफी उदारता से मेरे सामने आया। विमान भरे हुए थे, उपलब्ध सीटों की कीमत अधिक थी और दुबई से असुविधाजनक समय पर उड़ान भरने वाली उड़ानें पर थी। मैं प्रार्थना सभा में शामिल होना चाहती थी, इसलिए मैंने एक ट्रैवल पोर्टल पर लॉगिन किया। जैसे ही मैं विवरण भरने की कोशिश कर रही थी, पेज अपने आप फ्रेश हो गया और स्क्रीन पर एक अलग पोर्टल का विज्ञापन देखा, जो पहले की तुलना में लगभग 30% कम दरों पर दुबई के लिए टिकट पेश कर रहा था। मुझे संदेह था कि यह एक मार्केटिंग हथकंडा था और मुझे यकीन था कि मेरे यात्रा कार्यक्रम के इनपुट के बाद दरें सस्ती नहीं रह जाएंगी। फिर भी अगला कदम मुझे आसानी से चेकआउट पृष्ठ पर ले गया। अभी भी किसी गड़बड़ी का संदेह होने पर मैंने भुगतान विवरण किया और रियायती कीमत पर तुरंत अपने मेल पर ई टिकट प्राप्त करके आश्चर्यचकित रह गई। यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उड़ान की तारीख और समय मेरे अनुकूल थे। मैं कर सकती हूँ केवल जय गुरु जी के साथ उत्तर दें, क्योंकि मुझे एहसास हुआ कि यहाँ पे उनका हस्तक्षेप हुआ है। पिछली यात्रा में मैं दुबई के एक होटल में रुकी थी, जो सुविधाजनक स्थान पर स्थित था, आरामदायक था और सबसे महत्वपूर्ण बात सुरक्षित था, क्योंकि मैंने अकेली यात्रा की थी। जब मैंने अब उसी होटल की कीमतें जांची तो दर बहुत अधिक थी। मैं बुकिंग के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी, तभी मेरे भतीजे का फोन आया। मैंने उससे मुंबई यात्रा और होटल की ऊंची कीमत के बारे में बात की। उसने मुझे एक दोस्त के बारे में बताया जो होटल के पास रुका था और वादा किया कि वह उसे यह देखने के लिए कहेगा कि क्या किराए में छूट दी जा सकती है। कुछ ही मिनटों में मेरे भतीजे ने वापस फ़ोन किया और मुझे चेक इन और चेकआउट की तारीखें पूछी। मुझे चिंता थी कि कमरा छूट जाएगा और मुझे अब भी संदेह था, इसलिए मैंने उसे वह कमरा दे दिया। मुझे पूरी तरह से अविश्वास हुआ। कुछ ही मिनट बाद मेरे ईमेल में होटल से एक परफॉर्मा चालान मिला। गुरुजी की कृपा से जिस दर पर मैं बुक करने जा रही थी, बिल उससे 30% कम का था। मुंबई में मुझे पूरे समय गुरुजी की सहायता मिलती रही। अज्ञात लोग अचानक मेरी सहायता के लिए आगे आए, चाहे वे टैक्सी ड्राइवर हों या होटल कर्मचारी। जब भी मुझे कोई संदेह हुआ, चीजें सही हो गई और समस्याएं गायब हो गई। अपनी वापसी की उड़ान पर विमान भरा हुआ था, जिसमें शिशुओं से लेकर वरिष्ठ और विभिन्न धर्मों के सभी उम्र के लगभग 180 लोग थे। मेरी सीट में एक बुजुर्ग महिला थी। दुबई एयरपोर्ट पर उतरने में 10 मिनट बाकी थे। तब तक सब कुछ सामान्य था। विमान अचानक धानी और झुक गया। कुछ सेकंड बाद विमान तेजी से बाईं ओर मुड़ा। यात्री में अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। मैं दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रही हूँ और गंभीर मौसम संबंधी अशांति का अनुभव किया है, लेकिन जमीन कितने करीब विमान की यह गतिविधि कोई असामान्य शांति नहीं थी। विमान दुर्घटनाग्रस्त होने वाला था। मैंने जय गुरु जी चिल्लाया और मैंने अपने सीटमैन को यीशु चिल्लाते हुए सुना। ये यीशु मसीह का आह्वान था। विमान अपने आप सही उतरा। मेरा विश्वास करो संगत जी, उस खतरनाक क्षण में जब मैंने मौत को सामने देखा तो मेरा एकमात्र विचार गुरु जी का था। मैंने ना तो अपनी भलाई या मृत्यु के बारे में सोचा, ना ही अपने बच्चों जीवन साथी के बारे में। जब विमान जमीन पर था तो मैंने अग्निशमन गाड़ियों और सहायक कर्मचारियों को दौड़ते हुए देखा। मुझे नहीं पता कि मेरे सहयात्रियों ने क्या निष्कर्ष निकाला, लेकिन मेरा मानना है कि गुरुजी ने कार्यभार संभाला, विमान की कमान संभाली और उसे सुरक्षित उतार लिया। आज भी जब मैं उन पलों के बारे में सोचती तो मेरा दिल धड़कने लग जाता है। गुरुजी महाराज के एक प्रबल भक्त के रूप में मेरा मानना है कि वह न केवल अपने अनुयायियों बल्कि पूरी मानव जाति की रक्षा करते हैं। मैं केवल गुरुजी, हमारे रक्षक, हमारे दुखों के विनाशक को अनगिनत धन्यवाद दे सकती हूँ। जय गुरु जी।
संगत जी, अब हम दिल्ली मयूर विहार फेज 3 से मंजू सिंह आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे शुक्राना करना नहीं आता, लेकिन पहली बार शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से 10 अक्टूबर 2023 को जुड़ी हूँ और मुझे मेरे स्कूल की एक संगत ने जोड़ा था। और फिर वह बोली, मैम आप एक बार गुरुजी के बड़े मंदिर मेरे साथ चलो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। मेरी शादी 1 अप्रैल 2017 को हुई और लव मैरिज हुई थी और शादी के बाद से अभी तक मेरी जिंदगी बहुत संघर्ष रहा है। मुझे कोई संतान भी नहीं है। मुझे गुरुजी से जुड़ने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है और लगता है कि कोई हमारे साथ हर समय हर पल रहता है, जो हमारी हिफाजत करते हैं, मुझे अकेला महसूस नहीं होने देते। 24 दिसंबर को मैं अपने स्कूल की संगत और 2 टीचर्स के साथ वृंदावन गई और मैंने बस ऐसे ही बोल दिया कि गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ और परेशान होकर ही वृंदावन दर्शन करने जा रही हूँ। अगर आप मेरे साथ हो तो मुझे आप दर्शन दो या फिर कुछ एहसास दिलाओ कि आप मेरे साथ हो। जितनी बार भी मैंने बोला उतनी बार मुझे गुरुजी आशीर्वाद वाली कार हमेशा मेरे साथ मिली और यात्रा के अंत तक मुझे गुरुजी की आशीर्वाद वाली कार मिली और पूरी यात्रा पूरी हुई जब तक अभी तक मुझे एहसास होता है कि गुरुपा मेरे साथ है। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ, लाख लाख बार शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। और सारी संगत को हमेशा आशीर्वाद देना और हमेशा ऐसे ही हमारे साथ रहना। मैं बड़े मंदिर 3 बार जा चुकी हूँ और टेलीपैथी संदेश के माध्यम से गुरुजी मुझे मेरे हर सवाल का जवाब देते हैं। मैं गुरुजी का सत्संग अभी तक नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता और अभी तक मैं एक बार भी किसी सत्संग में नहीं गई हूँ। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। हर चीज के लिए धन्यवाद। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जल्दी ही दूसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब इस कहानी को बहुत ध्यान से और एक शांत वातावरण में ही सुनना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है नीच और ऊंच की कहानी। नीच और ऊंच की पहचान। महाराजा विक्रमादित्य प्राय अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम ना था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सर्दी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाके पूछा, महाशय अमूमन स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बताइए। हवलदार में ने अकड़ कर काम, तू देखता नहीं मैं हकीम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से कहा, महोदय यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ज तो नहीं है। खैर मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हो। उसने कहा, नहीं उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? नहीं उससे भी ऊंचा। अच्छा तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तू जान गया कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बता इतने पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब और तू कौन है। राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हो? नहीं उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा? इससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी हैं? नहीं उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा। सादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो इतने ऊंचे हैं वो उतने ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ऊंचा है वह उतना ही सहनशीलता नम्र होता है और जो जितना नीचे ऊंचा होता है वह उतना ही ऐठा रहता है। इसलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीड़नाय, खलस्य धसदोहर विपरीत मेनतता, ज्ञाने दानाय च रक्षणाय। अब सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, घमंड हो तो घमंड करता है, यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।